गाइस वेलकम टू माय चैनल ज्ञान अड्डा। तो गाइस इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कैचअप करने वाले हैं जिसका नाम है सेंटेंस। तो सेंटेंस का डेफिनेशन जानेंगे, इसका यूज जानेंगे और इसका इंपॉर्टेंस क्या है लैंग्वेज में उसको जानेंगे। इसके साथ साथ हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस ये पढ़ेंगे कि सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए फर्स्टली हम डेफिनेशन को जानते हैं। तो ये है डेफिनेशन, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस, या अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। हिंदी में इसका डेफिनेशन है वैसा शब्दों का समूह जो सार्थक अर्थ प्रदान करे उसे वाक्य कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये एक ऐसा शब्दों का समूह होगा, है ना, एक ऐसे पैटर्न में रहेगा जिसको जब हम एक साथ करेंगे, अरेंज करेंगे तो क्या करेगा, ये एक अर्थ प्रदान करेगा जिसका एक मीनिंग होगा। एग्जाम्पल के रूप में हम इसको लिख सकते हैं, राम एक अच्छा लड़का है। राम एक अच्छा लड़का है। इसको इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करें तो राम इज अ गुड बॉय। गाइस इसको देख सकते हैं कि ये क्या है, वर्ड है। राम क्या है, एक अलग शब्द है, एक अलग शब्द है, अच्छा एक अलग शब्द है, लड़का एक अलग शब्द है एक अलग शब्द है। ठीक है, इसी तरह इंग्लिश के साथ 1 2 3 4 5 ये 5 वर्डों का क्या है, एक ग्रुप है, समूह है जो कि राम के बारे में बताता है। इससे हमारे जो अर्थ है, मीनिंग है, कंप्लीट निकल रहा है कि राम एक अच्छा लड़का है। अगर हम इसको इस तरह सजाएं कि बॉय, इसको अगर हम इस तरह करें, बॉय इज अ गुड राम, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, है ना, वर्ड का ये ग्रुप है लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है, दैट इज मीनिंगलेस। बॉय इज अ राम गुड, कोई अर्थ नहीं है। तो सेंटेंस को डिफाइन होगा करना होगा तो हम ऐसे बताएंगे कि वैसे शब्दों का समूह जो एक अर्थ प्रदान करे, जिसका कोई मीनिंग हो या जो कोई सेंस देता हो, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस का लैंग्वेज में क्या इंपॉर्टेंस है, अगर कोई भी लैंग्वेज, कोई भी भाषा है, इसमें हम एक सजे हुए शब्दों की बनावट को अगर किसी के सामने रिप्रेजेंट करते हैं तो उसकी जो मीनिंग होती है, उसका सेंस होता है, कंप्लीट निकल के आता है और एक दूसरे में संचार प्रॉपरली बनी होती है। हमारे भावनाओं को दूसरा कोई आसानी से समझ पाता है। ठीक है, और इसका इंप्रेशन भी दूसरों पे बहुत अच्छा पड़ता है। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो चलिए गाइस हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को देखते हैं, यानी कि वाक्य के भेद या वाक्य के प्रकार। वाक्य बेसिकली 5 टाइप्स हैं, 5 टाइप्स जो कि पूरे कॉन्सेप्ट को कवर करते हैं। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकंड है नेगेटिव सेंटेंस, थर्ड है इंटरोगेटिव सेंटेंस, फोर्थ है इंपरेटिव सेंटेंस एंड फिफ्थ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस को हम आज्ञासूचक वाक्य कहते हैं तथा एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस को हम विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। ठीक है, एक चीज ध्यान देने वाली बात, अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों को एक साथ हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं या इनको हम असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या इसको एक्सपेंड किया, सीधे उसके टाइप्स को लिख दिया है ताकि आपको क्लियरली वाक्य के बारे में कॉन्सेप्ट हासिल हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम डेफिनेशन जानते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच शोज अफर्मेशन इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। सकारात्मक वाक्य वैसे शब्दों का समूह है जो सकारात्मकता का बोध कराए, है ना। एग्जाम्पल के रूप में, वह घर जा रही है, शी इज गोइंग होम। राम खाना खाता है, राम इट्स फूड। गाइस अफर्मेशन का अर्थ है सीधे पॉजिटिविटी, उसका जो रिप्लाई हो, उसका जो जवाब हो सीधे पॉजिटिव मैनर में हो, यानी कि सकारात्मक में। जैसे मैं खाता हूं, वह जाता है, वे लोग सोते हैं, राम पढ़ता है, राम सोता है, राम रोता है। दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ अफर्मेशन। गाइस ये है नेगेटिव सेंटेंस जिसे हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच शोज निगेशन इज कॉल्ड
नेगेटिव सेंटेंस, वैसे शब्दों का समूह जो नकारात्मकता का बोध कराए उसे हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। यानी कि किसी भी वाक्य हो उसमें ना आए। एग्जाम्पल के रूप में, वह लड़की नहीं है, वे लोग नहीं सो रहे, यहां पे क्या आ रहा है, नहीं, है ना, यह है नेगेटिव सेंटेंस, यही बनाएगा किसी भी वाक्य को नेगेटिव। जैसे शी इज नॉट अ गर्ल, वह एक लड़की नहीं है। दे आर नॉट स्लीपिंग, वे लोग नहीं सो रहे हैं। दे आर नॉट गोइंग टू पटना, वे लोग पटना नहीं जा रहे हैं। शी इज नॉट स्टडिंग, वह नहीं पढ़ रही है। आई एम नॉट टॉकिंग, मैं नहीं बात कर रहा हूं। तो यह है नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जो इंटेरोगेट शब्द से आया है, जिसका अर्थ है पूछताछ यानी कि प्रश्न। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच शोज इंटेरोगेशन इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। वैसे शब्दों का समूह जो प्रश्न का बोध कराए उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। यानी कि वैसे शब्दों का समूह जिसे ये बोध होता हो कि किसी सब्जेक्ट का और किसी सेंस का वो जवाब लिया जा रहा है ना, तो क्वेश्चन किया जा रहा है, ठीक है, क्वेश्चनिंग, विच शोज क्वेश्चनिंग, आस्किंग क्वेश्चंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच शोज आस्किंग क्वेश्चंस, है ना। जैसे व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, इससे क्वेश्चन किया जा रहा है, क्या है ना। इज दिस अ कार, क्या यह एक कार है। इज दिस अ पेन, क्या यह एक कलम है। इज दिस अ हाउस, क्या यह घर है। इज दैट अ बैट, क्या वो बिल्ला है ना। तो ये सब क्या आएगा, इंटरोगेटिव में प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, तो उसे हम प्रश्नवाचक कहते हैं। ये है इंपरेटिव सेंटेंस, जिसको हम आज्ञासूचक वाक्य कहते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच शोज कमांड, ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन और रिक्वेस्ट इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। आज्ञासूचक वाक्य किसको कहते हैं, वैसे शब्दों का समूह जो आदेश, विनती, है ना, इत्यादि का बोध कराए उसे हम आज्ञासूचक वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में, कम हियर, यहाँ आओ, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, सिट डाउन, बैठ जाओ, गो टू द मार्केट, बाजार जाओ, ये सब क्या है, दिस इज इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञासूचक। या प्लीज कम हियर, प्लीज स्टैंड अप, ओके। तो जिसमें इंस्ट्रक्शन हो, आदेश हो, विनती हो, जिसे हम रिक्वेस्ट कहते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञासूचक वाक्य कहा जाता है। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, जिसे हम विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच शोज एक्सक्लेमेशन इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। ये सडन फीलिंग है, सडन रिएक्शन आता है जब कोई घटना घटती है ना। अगर हम मैच जीत गए तो ये इंटरनल फीलिंग है, अंदर की क्या एक भावना है जो अचानक उभरती है खुशी के रूप में, जिसे हम जैसे कहेंगे हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच, वाओ ही प्लेड वेल। ये खुशी को दर्शाता है, ये अचानक एक्सक्लेमेशन को दर्शाता है, विस्मय को दर्शाता है ना। अब देखो, जिसने मैच जीत गया उसको बोलते हैं ब्रावो, ब्रावो, शाबाश, ब्रावो, यू फाइनली वॉन द मैच, शाबाश, तुम आखिरकार मैच जीत ही गए, ठीक है। तो दीज आर द सेंटेंसेस विच शोज एक्सक्लेमेशन, सडन फीलिंग और रिएक्शन, है ना, अचानक वो फीलिंग और इमोशंस को बोध कराता है। कौन सा, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, जिसे विस्मय बोलते हैं। विस्मय जो है फेस पे जो अचानक जो एक्सप्रेशन आता है, खुशी का, दुख का, शोक, संताप, है ना, रिग्रेट, पछतावा, है ना, उसे ही एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिसका आप एग्जाम्पल भी देख चुके और डेफिनेशन भी देख चुके। तो गाइज होप करता हूं कि सेंटेंस का कॉन्सेप्ट आपको बखूबी समझ में आया होगा। इफ यू हैव डाउट प्लीज पुट कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स एंड डायरेक्टली keep in touch with me and ask some questions which you are facing problem. Okay, I hope you like this video. If you like, please don't forget to share and subscribe. Thank you so much.